हम लोग जाइए अपने अपनी जगह पर, संगठित करिए अपने लोगों से, वो कहिए उनसे अब हम गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे, हम हक पर लड़ना चाहते हैं। हमारी एक एसोसिएशन है जो हमको हक पर लड़ना सिखाती है। हमारा एक नेता है यूएस झा जो हमको हक पर लड़ना सिखाता है, और हमें मालूम है कि यही यूएस झा हमको ऊपर तक पहुंचाएगा। क्यों? ये अधिकारी नहीं मालूम है, ये हमारे जो डायरेक्ट अधिकारी है। आज बात चल रही है, हमारे बाबा ने एक जिम्मेदारी उठाई है कि डेपुटेशन पर कोई नहीं आएगा। देख रहे हैं आप इतने सालों से ये बातें बाबा हर मीटिंग में करते हैं, हर मंच पर करते हैं, हर जगह करते हैं, चाहे वो रेलवे बोर्ड में हो, चाहे वो जीएम्स की कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे कोई सेमिनार हो, चाहे हम लोगों की छोटी सी मीटिंग ही क्यों ना हो, जहां पर डिवीजन की कोई मीटिंग होती, बाबा हर जगह ये कहते हैं कि डेपुटेशन पर हम आने नहीं देंगे। क्या ये अधिकारी जो हमारे डायरेक्ट अधिकारी है इनको नहीं मालूम है? इनको मालूम है अपनी भी हैसियत कि ये तो लड़ नहीं सकते हैं, इन डेपुटेशनिस्ट को ये भगा भी नहीं सकते हैं, और ये डेपुटेशनिस्ट उनके ऊपर आकर बैठे हुए हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, ये सब जानते हुए भी, और बाद में यही डायरेक्ट ऑफिसर किसको दबा रहे हैं? एसोसिएशन के पदाधिकारियों को, एसोसिएशन के छोटे छोटे मेंबरान को, और उनके अंडर में काम करने वाले आरपीएफ के सिपाहियों को, हवलदारों को, इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को दबा रहे हैं यही डायरेक्ट अधिकारी। क्या इनको मालूम नहीं है कि एक आदमी उनके लिए लड़ रहा है और वो भी एसोसिएशन है? तो इस तरह की चीजें अधिकारियों के दिमाग में नहीं आती है साथियों, इनको भी समझने की जरूरत है। अगर ये समझेंगे नहीं तो साथियों हम बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा इनको भी आप मत छोड़िएगा। जिस तरह से आप आईपीएस के पीछे लगे हुए हैं, इनके पीछे भी आप लग जाइएगा फिर बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं सदन रेलवे में हमने देखा मिस्टर बिगोला को ट्रांसफर कर दिया, दूसरा और है उसको ट्रांसफर कर दिया, 10-10 चार्जशीट दे दी। देखा आपने एक पोस्टर लगाया अपने नोटिस बोर्ड पर आरपीएफ एसोसिएशन के, क्यों लगाया? उसके ऊपर भी बोलना शुरू कर दिया। हमने बंबई में भी देखा, बंबई में भी यही बात चल रही है कि बंबई में भी उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया क्योंकि एसोसिएशन। अरे मैं कहना चाहता हूं कि आप बताइए, आप अधिकारी हैं, आप सरकार चलाते हैं, क्या इन दोनों हमारे जो विक्टिमाइज किए गए, क्या इन्होंने किसी का रेप किया है, किसी का मर्डर किया है, कोई चोरी की है, कोई सरकारी माल का गबन किया है? क्या क्या काम किया है बताइए? सिर्फ एसोसिएशन के लिए लड़े हैं, दूसरे साथियों के हक के लिए लड़े हैं, तो उसके लिए आप उनको नौकरी से निकाल देंगे, उनको ट्रांसफर कर देंगे? इस तरह का कार्य कैसे शुरू कर दिया है? और जो चोर उचक के बैठे हुए हैं उसको आप अपने पास खींचते हो, अपने पास बुलाते हो, कहते हो कि लाइए। और बहुत सारे सीडो वो इंग्लिश में वर्ड है कुछ, उसको कहते हैं सीडो क्या बोलते हैं, नॉन करप्ट। अपने आप को समझते हैं कुछ अधिकारी हम नॉन करप्ट है, मैं तो बड़ा नॉन करप्ट हूं, और फिर चलता है अपना सीना तान कर और कहता है इसको मैं नौकरी से निकाल देता हूं, इसको मैं सस्पेंड कर देता हूं, इसको चार्जशीट दे देता हूं। अरे तुमने ये जो आचरण पाला है, अगर सच्चाई का आचरण है, आप ईमानदारी का जो आचरण है, वो आपके खुद के लिए है, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। आप ईमानदार खुद के लिए है। अगर मैं ईमानदार हूं तो मैं खुद के लिए, बाबा से बड़ा ईमानदार कोई हो सकता है? एक जीतता जाग, एक हमारे सामने एक जीता जागृत उदाहरण है बाबा का, कि बाबा ने पूरी जिंदगी में किस तरह से कार्य किया, 14 साल किस तरह से रहे हैं, ये सब जानते हैं, ये अधिकारी भी जानते हैं, राजनेता भी जानते हैं, सभी जानते हैं इस चीज को। हम लोग तो जानते ही आरपीएफ के लोग, पर सभी लोग जानते हैं। तो क्या इनसे, और बाबा हर समय ये कहते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, क्योंकि मैं ईमानदार हूं तो मैं इसको खत्म कर दूं, यह अधिकारी है इसको गोली मार दो, यह अधिकारी है इसको सूली पर चढ़ा दो। इस तरह से कभी बात आपने सुनी है? कहीं नहीं।
तो आप भी जब अधिकारी है, ईमानदार है आप, तो अच्छे हैं, आप आपके लिए ईमानदार है। पर आप ईमानदारी के चोला पहनकर लोगों के ऊपर किस तरह की आप चार्जशीट, किस तरह से आप उसको विक्टिमाइज कर रहे हैं, किस तरह से उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, किस भयावह अवस्था में वो काम कर रहा है। जिस तरह से बॉम्बे में चल रहा है, 400 चार्जशीट दे दिया। अरे 400 चार्जशीट दे दिया तो उसमें आपका क्या रह गया? ये तो पता चलता है कि आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, आपका दिमाग ठीक नहीं है। आपको दिमाग के लिए आपको डॉक्टर के पास, आपको स्पेशल मेडिकल में भेजने की जरूरत है। आपने कभी सोचा है? अरे इसके लिए बहुत सारे रीजन है। पहले आपने किसी स्टाफ को, अगर उसने कोई गलती की है तो ये सबसे पहला, ये तो आपके रूल में भी है, सभी चीज में है कि आप उसको बुलवाइए, उसको बुलाकर उसको काउंसलिंग करिए, उसको बताइए भाई आपने गलती किया है, नेक्स्ट टाइम गलती करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद अगर वो नहीं मानता है उसको एक वार्निंग दीजिए, नहीं वार्निंग से मानता है उसको एक माइनर पनिशमेंट की चार्जशीट दीजिए। ये सब है, उनको सब मालूम है साथियों। पर वो चाहते हैं अपना वर्चस्व दिखाना, मैं ईमानदार हूं। कुछ है ईमानदार जो अपने आप को बोलते हैं मैं ईमानदार हूं और मैं ईमानदार होकर ये सब चीजें आपके ऊपर कर सकता हूं, आपको गुलाम बना सकता हूं। ये बिल्कुल गलत बात है सर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी अध्यक्ष हूं और मुझे आज आप लोगों को छोड़ना भी है। बहुत सारी विषय पर मुझे बात करनी थी पर मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे कलीग जो है महामंत्री और अध्यक्ष वो भी बोलने के लिए आने वाले हैं, उनको भी मुझे चांस देना है। साथियों, मैं इस मंच से बाबा से ये प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह के ये जो जो चुने हुए अधिकारी है जो एसोसिएशन को लोगों को प्रताड़ित करते हैं, एसोसिएशन के ऑफिस बेरर के अगेंस्ट में है और स्टाफ को भी जिस तरह से चार्जशीट देते हैं, इनकी एक लिस्ट बनाई जाए सब अधिकारियों की और लिस्ट बनाकर ऑल इंडिया में एक पोस्टर छापा जाए ऑल इंडिया की तरफ से और हर पूरे इंडियन रेलवे में आरपीएफ की जहां नोटिस बोर्ड है, कहीं और दूसरी जगह नहीं साथियों। किसी और दूसरी जगह नहीं मैं चाहता हूं। हमको कोई किसी को और बदनाम करने की जरूरत नहीं है, पर हम जितने हमारे आरपीएफ एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड है उन पूरे ऑल ओवर इंडिया के नोटिस बोर्ड में इस तरह के अधिकारियों के पोस्टर लगाकर उसमें उनकी फोटो लगाकर चिपकाया जाए, लोगों को बताया जाए, लोग समझे कल ये हमारे पास आएगा, किस तरह से हमको इसका बराबर इसको ठीक करना है। और ठीक करने का एक ही तरीका है साथियों, और कोई दूसरा तरीका आपके पास है नहीं, न वो कोई दूसरा तरीका आप आजमाना। एक ही तरीका है कि इस यूएस शाह के पास आप आ जाइए, ये एसोसिएशन के झंडे के तले आ जाइए, आप अपने आप को मजबूत करिए, एक तो बनाए रखिए, देखिए आपको आपकी पूरी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।